नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सुप्रीम कोर्ट में आज रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में अर्नब की ओर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में उनके खिलाफ दर्ज 16 प्राथमियों के आधार पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने और नफरत फैलाने वाले बयान देने के आरोप में गोस्वामी के खिलाफ 6 राज्यों में कुल 16 एफआईआर दर्ज कराई गई है। अर्नब और उनकी पत्नी पर परसों रात ड्यूटी से घर लौटते वक्त कुछ लोगों ने हमला भी किया था, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में तहरीर भी दर्ज कराई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत मिली है और सभी राज्यों में दर्ज एफआईआर में किसी भी तरह की कार्रवाई पर 3 हफ्ते के लिए रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को निर्देश दिया है कि वो इस दौरान ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने नागपुर में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार को रिपब्लिक टीवी के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका में संशोधन करे और सारी एफआईआर को एक साथ जोड़ने की प्रार्थना करे। उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। इसका मतलब यह है कि सारी जितनी एफआईआर सब जगह हुई है उसको एक तरह से रद्द माना जाएगा। एक ही मामले में जांच कई जगह नहीं हो सकती, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुनवाई की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले स्क्रीन पर अर्नब गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ भटनागर पेश हुए। स्क्रीन पर जब विवेक तनखा छत्तीसगढ़ की ओर से, कपिल सिब्बल महाराष्ट्र की ओर से, मनीष सिंघवी राजस्थान की ओर से दिखे तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, एक नए मामले के लिए इतने सारे वकील क्यों आए हैं? सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने पालघर की घटना के बारे में बताते हुए कहा कि 12 पुलिस वालों की मौजूदगी में 200 लोगों की भीड़ ने 2 साधुओं की हत्या कर दी। किसी ने पूरी वारदात का वीडियो बना लिया, पर दुख इस बात का है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही, मानो इस अपराध में उनकी मिली भगत हो। अर्नब ने इस पर 45 मिनट का शो किया, कुछ चुपते हुए सवाल पूछा कि कांग्रेस अध्यक्ष अल्पसंख्यकों की हत्या पर बोलती हैं, साधुओं की हत्या पर चुप क्यों है? जवाब में कई राज्यों में एफआईआर करवा दी गई। रोहतगी ने कांग्रेस नेताओं के ट्वीट का हवाला दिया। उन्होंने अर्नब और उनकी पत्नी पर हुए हमले का भी हवाला दिया। रोहतगी ने कहा कि सभी जगह दर्ज एफआईआर की भाषा एक जैसी है, साफ है, योजनाबद्ध तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। रोहतगी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों में दर्ज हुई एफआईआर को प्रेस की आजादी पर हमला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी की हमेशा रक्षा की है। रोहतगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नोटिस भी आ चुका है कि अर्नब वहां पेश हो। मेरे मुवक्किल को इन एफआईआर के मामले में राहत दी जाए। कोर्ट यह भी साफ करे कि मानहानि का मुकदमा सिर्फ सीधे प्रभावित व्यक्ति ही कर सकता है, कोई और नहीं। मतलब कहने का मतलब यह था कि सोनिया गांधी को अगर शिकायत है तो वो शिकायत करें। महाराष्ट्र सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने अर्नब के बयान हिंदी में पढ़कर कोर्ट में सुनाया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बातें अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर निरस्त नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये अपराध हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। सिब्बल ने पूछा कि क्या अर्नब गोस्वामी विशेष व्यक्ति हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है? अगर कांग्रेस के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है तो उसमें क्या समस्या है? क्या बीजेपी के लोग एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं? पुलिस को काम करने दिया जाए, देखेंगे कि मामला बनता है या नहीं। कन्हैया कुमार के केस में भी जांच हुई थी, तो इसमें क्यों नहीं? ज्यादा से ज्यादा सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ा जा सकता है ताकि एक जगह जांच हो, लेकिन एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि एक ऐसा मामला नहीं है कि धारा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की जाए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है, निश्चित रूप से धारा 32 का मामला बनता है, जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। सिब्बल ने कहा कि एफआईआर रद्द करने या जमानत देने जैसा आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा कि अवमानना के एक मामले में राहुल गांधी निचली अदालत में पेश होते हैं, जबकि अर्नब को अदालत में पेश होने में दिक्कत महसूस होती है। याचिकाकर्ता को आखिर ये छूट क्यों मिलनी चाहिए? कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्नब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है तो उसमें दिक्कत क्या है? राहुल गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे को झेला है। तो इस पर राजस्थान सरकार के वकील की ओर से मनीष सिंह भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि धारा 153A और 153B गंभीर गैर जमानती धाराएं हैं, पुलिस को जांच से नहीं रोका जा सकता है।
सिंघवी ने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने जो कहा वो धारा 153A के दायरे में स्पष्ट रूप से आते हैं। ये प्रथम दृष्टया जांच का मामला है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कहीं भी FIR दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से फिर वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा यह ब्रॉडकास्ट लाइसेंस के दुरुपयोग का मामला है। याचिकाकर्ता सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहे हैं, लॉकडाउन के वक्त में माहौल खराब कर रहे हैं, इन्हें कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। तनखा ने कहा कि लाखों लोग इनके बयानों से प्रभावित हुए हैं। इन आरोपों पर रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक दल के नेता है, लेकिन अर्नब राजनेता नहीं है और उन्होंने जो मसला उठाया है वो अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता का मामला है। रोहतगी ने कहा कि अर्नब के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो मामले दर्ज किए हैं उनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र कांग्रेस शासित प्रदेश है। खास बात यह है कि अर्नब के बयान से कथित तौर पर जिनकी मानहानि हुई है, दरअसल में उसे ही शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन इन मामलों में ऐसा नहीं हुआ है और एक जैसे 16 FIR दर्ज करा दी गई है। तो कुल मिलाकर इन सब की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि याचिकाकर्ता सारी याचिकाओं को एक साथ करने का अपनी याचिका में सुधार करें और फिर लगाएं, और एक तरह से प्रथम दृष्टया उन सारी याचिकाओं को रद्द कर दिया गया है। जो नागपुर की याचिका है उसे मुंबई ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए गए, रिपब्लिक टीवी के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कोई अर्नब पर कार्रवाई नहीं होगी, 3 हफ्ते तक फिर अगली सुनवाई की जाएगी। तो एक कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट खड़ा दिखाई दिया है। और ये जो राजनीतिक एक तरह से FIR दर्ज की और राजनीतिक जो मामले हैं उसके साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये मामला, इस पर क्या आपकी राय, कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।